Audio Jungle. Audio Jungle. 180 फीट ऊंचे तांबे के शिवलिंग निर्माण का नींव पूजन पर भदोही पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। भदोही जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भदोही में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक 180 फीट ऊंचे तांबे के शिवलिंग निर्माण का नींव पूजन किया। मंत्री ने कहा कि यह शिवलिंग भदोही के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा और सनातन धर्म की महिमा को और अधिक उजागर करेगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी योगी सरकार के आने के बाद सनातन धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि यह सरकार न केवल विकास कर रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म को भी संरक्षित कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ प्रभु अवतार लेते हैं, संभल में भी अवतार होने वाला है। यह हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। संभल में हुई हिंसा पर मंत्री ने कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मंत्री के साथ कार्यक्रम में जिले के कई प्रमुख नेता, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। शिवलिंग निर्माण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। भदोही के लोगों ने शिवलिंग निर्माण के इस बड़े प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने इसे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बताया। स्वतंत्र देव सिंह के इस दौरे ने भदोही में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नया आयाम दिया है। उनके इस बयान से यह साफ है कि सरकार सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं इनकी आराध्य मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। जब पहली बार मैं अपने श्री सम्मानित पूज्य लक्ष्मी मांडा जी से मिला, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, इन्होंने कितने कुंटल का घंटा था? 613 कुंटल का घंटा चेन्नई से लेकर प्रभु श्री राम के लिए आए थे। वहां घंटा चढ़ाने का काम किया था, तब इनका स्वागत में पार्टी कार्यालय किया था। दूसरी मुलाकात हुई हमारी देश के लोकप्रिय एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, देश के प्रधानमंत्री का 71वां जन्म दिवस था। 71वां जन्म दिवस था। आपने आग्रह किया कि मैं जन्म दिवस मनाना चाहता हूं, हमें 71 फीट का वह 71 फीट का क्या था? स्टेचू। 71 फीट का स्टेचू, मतलब लकड़ी पर बना हुआ कटआउट 71 फीट का। मैं इनके लिए, मैं माननीय मंत्री नंदी जी से कहा, ये प्रयागराज में मनाना चाहता हूं। तो मैं नंदी जी से आग्रह किया, 71 फीट का बनाया गया और ट्रक के ऊपर रखा गया। जब ट्रक के ऊपर रखा गया तो इन्होंने कहा था मैं इसको खींचूंगा, तो मैं नहीं जानता था कि ट्रक सहित कैसे खींचेंगे। बरसात शुरू हो गया था, रिमझिम बारिश था, तार के खंभे, मैं भी डर रहा था, प्रशासन लगा हुआ था। फिर इन्होंने 71 फीट के स्टेचू ऊपर बना हुआ, उसको ट्रक में रस्सी बांधकर उस ट्रक पर रखा हुआ था और उस ट्रक को खींचने का काम किया। फिर तीसरा मुलाकात, इन्होंने आग्रह किया कि मैं ज्योतिर्लिंग पूरा दर्शन करके मैं चाहता हूं, महात्मा थे कि इस स्थान पर मैं स्थापित करना चाहता हूं। मैं कहा कि और कोई स्थान? अयोध्या? बोले नहीं, उसी स्थान पर, ऐसा हमें लगता है उसी स्थान पर मुझे करना। तो ट्रक में सभी ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग से टच करते हुए शिव भगवान को 10,000 किलोमीटर ट्रक से, स्वयं ट्रक चलाकर
पूरा राउंड लेकर देश भर का इस स्थान पर इन्होंने आकर स्थापित किया, फिर ट्रस्ट बनाया, इसमें सभी महत्वपूर्ण रखा। मैं कहा कि इतना दूर से यहां कैसे, तब मैं समझा ईश्वर की जो इच्छा हो, जो लीलाएं यहाँ के दानी पानी पर लिखा था। और जो बच्चे आज संगीत कर रहे थे यहाँ, इनको किसी न किसी बहाने इस धरती पर आना था। तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, चेन्नई में, ये सब की परिवारों की मां पिता, चाहे आईएएस हो चाहे उद्योगपति हो, संपन्न सब कुछ होने के बाद भी इनकी बेटियां, इनके परिवार के लोग अपने संस्कृति से जुड़े रहते हैं और मां से जुड़े रहते हैं। ये जो बेटियां मां का कथक कर रही थी, मां के संगीत पर मां को जगा रही थी। त्रिपुरेश्वरी मां, ये जो बेटियां और बहनें जो दे रही थी प्रोग्राम, एकाग्रचित होकर मां में खो गई थी जिस समय दे रही थी। वो नन्हे नन्हे मुन्नी जो बेटियां क्या मां का स्वरूप ला रही थी। जीवा, वाणी, मुंह का आवाज, उसके पैरों का आवाज, उसके पैरों के कदम ताल, मैं केवल ही देख रहा था। मैं देख रहा था कि सीधे जैसे मां को आमंत्रित कर रही हूं इस धरती पर और मां का आगमन हो। मैं इधर धन्य मानता, यहाँ के लोगों को धन्य मानता, जो सहयोग है, जो सहयोग कर रहे हैं संस्था को। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी, आज इनके आने के बाद जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ रहा है राज्य के अंदर, देश के अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में पर्यटक 60 करोड़ आ चुके हैं। एक समय ऐसा था कि 17 के पहले यूपी बॉर्डर पर जहां शाम हो जाती थी, वही लोग रात्रि विश्राम हरिद्वार में कर जाते थे। रात में कोई निकलता नहीं था, कौन लूट लेगा, किस रोड पर जाना है, प्रयागराज के उस रोड पर जाना है कि नहीं जाना है, जय श्री राम बोलना है कि नहीं बोलना है। हर जिले में ऐसे ऐसे सड़क थे जिस सड़क पर लोग निकलते नहीं। जय श्री राम। 17 के पहले टीका लोग नहीं लगा पाते थे, टीका लगाकर ऑफिस में जाने में डरते थे भाई। आज आदरणीय मोदी जी हैं, देश में योगी जी हैं, तो श्रीनगर के चौक पर भी भारत माता की जय जय का नारा लगता है। और उत्तर प्रदेश में सभी सड़कों पर, भाई कल सदन में चर्चा हो रही थी कि मुस्लिम त्योहार कोई भी हो, चाहे मंदिर के सामने से निकले, चाहे हिंदू मोहल्ले से निकले, कहीं पथराव नहीं होता है। लेकिन हिंदू समाज का राम बारात यदि मस्जिद के सामने से निकल गया, मुस्लिम बस्ती से निकल गया, तो पथराव हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसलिए सभी मिलकर रहें, सब एक रहें, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, न धर्मवाद, केवल एक ही वाद, केवल राष्ट्रवाद और भारत माता की जय। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब से आदरणीय मोदी जी योगी जी हैं, हिंदुस्तान के अंदर न कोई भूख से सो सकता है, न भूख से कोई मर सकता है। जय श्री राम। और न किसी का कच्चा मकान रहेगा आने वाला समय। आने वाला समय न किसी का कच्चा मकान होगा, सभी के पक्के मकान, शौचालय,
इलाज के लिए अभाव नहीं रहेगा। 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड, यानी 5 लाख रुपए नहीं, 5 साल के लिए 25 लाख की गारंटी। और 70 के 70 वालों को भी, बाकी लोगों का भी इलाज, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, भोजन फ्री। बस आपको क्या करना है, बस स्वास्थ्य ठीक रखो। तो स्वास्थ्य ठीक रखेंगे सब। इसमें हाथ उठा के बताओ, स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं सब? तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। स्वच्छता का ध्यान दो, वृक्षारोपण का ध्यान दो। कभी पेड़ से बात करो, कभी पुष्प से बात करो, कभी जल से बात करो। लड़ाई मत करो। एक बिस्वा के जमीन के लिए भाई भाई लड़ो मत। नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगाना कभी। नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी गुटखा मत मंगाना। घर में दूध पी लेना, बाकी कुछ मत पीना। बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का खराब निकल जाए, बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है। झोपड़पट्टी में एक बेटी पढ़ने वाली निकल जाए, झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाए। हर गरीब बड़ा आदमी बनता है, हर बड़ा आदमी गरीब बनता है। जो धर्म कर्म से जुड़ा है, जो गरीबों की सेवा करता है और दलित शोषित वंचित से नाराज नहीं होता है, उसका परिवार खुशहाल रहता है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब पर प्रभु भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। एक बार जोरदार तालियां। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार मोदी योगी को भी आशीर्वाद दे दो ताली बजा के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूजन पाठ हुआ है और इस स्थान पर दिव्य भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण होगा। हमारी जो पूज्य लक्ष्मी मांडा जी हैं, इन्होंने 12 ज्योतिष सभी ज्योतिर्लिंगों से प्रभु को पूरे देश भर के अंदर ट्रकों के माध्यम से सभी का आशीर्वाद लेते हुए सभी ज्योतिर्लिंगों पर जाना, उनसे टच करवा कर शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित और दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और वास्तव में यह जहाँ जहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है और मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय लगभग 60 करोड़ के आसपास पर्यटक राज्य में आए। काशी विश्वनाथ, प्रभु श्री राम, वृंदावन, चित्रकूट, ऐसे जितने भी हमारे दिव्य स्थल हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर आए। हमें लगता है संगम, दिव्य भव्य संगम के बाद हमें लगता है 100 करोड़ को लोग टच कर जाएंगे। 45 करोड़ आने की संभावना है। लगभग सरकार का 9,000 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हो रहा है दिव्य भव्य। और जिस समय 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास आएंगे, यह व्यापार मेरा 3 लाख करोड़ के आसपास जो लोकल राज्य के लोगों को, यानी यात्री जहाँ से चलेगा और संगम तक और वापसी जाने पर रिक्शा चालक है, टेम्पो चालक है, लैया बेचने वाला है, पट्टी है, होटल है। आज भी मतलब प्रयागराज में कोई होटल खाली नहीं है। अभी से एडवांस बुकिंग शुरू हो गया। तो आज आदरणीय मोदी जी के कारण, आदरणीय योगी जी के कारण जिस प्रकार सनातन धर्म और धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, पहले से भी था, लेकिन जिस प्रकार रुझान बढ़ा है और एक तरह का हम सब चाहते भी हैं कि सब एकजुट रहकर एक रहें, नेक रहें और सब मिलजुल कर काम करें। इसीलिए आज भी मैं इस स्थान पर मैं आया था आज यहाँ पर पूजन पाठ करने के लिए, और एक दिव्य मंदिर का निर्माण हो, आसपास के लोगों को खुशहाली मिलेगी और तेज से भी आसपास के लोगों के सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भगवा बढ़ाने के लिए अभी आगे बढ़ा रहा है। ये तो ऑलरेडी हमारा देश में सम्मान हमेशा रहा है। आप देखे होंगे मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से ये धरती ऐसी है, तपस्वी लोगों की धरती है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश उसमें भी सभी प्रभुओं ने जन्म लिया, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। हमारी नदियां भी यहीं से छूते हुए टच, मतलब उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ सभी नदियां भी निकलती यहाँ से। इसलिए यहाँ के लोग तपस्वी भी हैं और एकजुट रहने वाले हैं, जिसके कारण और आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के आने के कारण एक बदलाव भी आया। आप देखेंगे जिस रोड पर लोग सड़कों पर 12 बजे दिन में नहीं निकलते थे
और उस रोड पर जमीन नहीं खरीदते थे। आज बेटियां 12 बजे रात को अपने माँ के साथ शादी समारोह से घर वापस आती है, सुरक्षित वापस आती है, न कोई छेड़छाड़ है, कोई छेड़खानी है। और उस रोडों पर, जिस रोड पर लोग जाते नहीं थे घूमने, आज वहां पर 2-2 करोड़ रुपया बीघा जमीनें हो गई, 1-1 करोड़ रुपया बीघा जमीन। तो ये बदलाव है। और हरिद्वार में जो लोग शाम होते ही सो जाते थे, आज वो रात भर सफर करके काशी विश्वनाथ और प्रभु श्री राम का दर्शन करने आते हैं। तो आप काशी में भी होटल खाली नहीं रहता है, पर्यटक का इतने लोग आते हैं, जिसके कारण लोकल का रोजगार बढ़ता है, आर्थिक दृष्टि से उन्नति होती है। जैसे अयोध्या में आज एक भी रेस्टोरेंट खाली नहीं रहता है, चाहे तेल बेचें, चाहे बत्ती बेचें, चाहे घी बेचें, चाहे चाट बेचें, चाहे रेस्टोरेंट चलाओ, चाहे होटल चलाओ, आसपास को आमदनी होती है और रोजगार मिलता है। इस मंदिर बनने से मतलब रोजगार यहाँ का मिलेगा? आप रोजगार भी मिलेगा, सृजन होगा, लोगों का विकास भी होगा। जहाँ प्रभु का वास होगा वहाँ तो अपने आप तेजस्वी लोग जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वातावरण बनता है। विपक्ष कह रहा है कि मंदिर जगह जगह ढूंढ के मस्जिदों के नीचे या मज़ारों के नीचे व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हिंदू मुसलमान के बीच में टकराव। आप मेरे को बताइए, संभल में कोर्ट ने निर्णय किया, कोई इसमें हिंदू संगठन भी नहीं गया, न कोई भारतीय जनता पार्टी का गया। सर्वे हो रहा था, शांति से हो रहा था, पत्थर चलाने की जरूरत था, कट्टा चलाने की जरूरत था। और सर्वे की बाद फिर जो तथ्य सामने आए बाद में, आप बताइए 30 साल से मंदिर बंद है, लोग करें अपने आप हिंदू चला गया, हिंदू हमारे कुएं हैं वहां पर, जो कुएं लोग पाट दिए थे, आज उस मोहल्ले में ये स्थिति है कि लोग लाइट अपने आप वितरण कर रहे हैं। तो आज स्थिति बदलाव हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने कहा है, सदन के अंदर बोला है कि जो लोग भी दोषी हैं उसमें, निर्दोष नहीं, जो उन्होंने पत्थर चलाया है, पुलिस पर पत्थर फेंका है, कट्टा चलाया है, वो कोई बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री के शहर में भी एक मंदिर मिला है जो मुस्लिमों के कब्जे में था, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बदलाव है, धीरे धीरे बदलाव है। और हमारे यहाँ तो अवतार लेते हैं ना प्रभु, संभल में अवतार लेने वाले हैं हरिनारायण। हाँ, तो इसलिए देखिए, समाज के सभी वर्गों को यदि एकजुट नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रहा है, एकजुट रहेंगे तभी तो हमारा देश ताकतवर रहेगा। इस मातृभूमि से जुड़े, इस जल से जुड़े, वृक्ष से जुड़े हैं। हमारे यहाँ तो वृक्ष को भी लोग पूजा करते हैं, मिट्टी को भी पूजा करते हैं, कंकड़ में शंकर है, इसलिए पूजा करते हैं। और हम सबका साथ सबका भी, किसी मुस्लिम बस्ती में आप जाएंगे, हमें 40-40 मकान दिया हूँ, वार्ड में देख लीजिए ना, सबका साथ सब सभी योजनाओं का लाभ। सूचना विभाग मुख्यमंत्री के अंडर में आज मंदिर के लिए आया हूँ, थोड़ा इसी पर रखते हैं, थोड़ा। प्लीज और ठीक ठाक हो?